राधे राधे एवरीवन। आज जानेंगे अक्षय तृतीया पूजन सामग्री। अक्षय तृतीया के दिन हमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी, घर में हमें पूजा कैसे करनी है, अक्षय तृतीया क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे हिंदू रीति रिवाज में अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए घर में अंधन बढ़े उस दिन किया गया जप तप दान पूजा पाठ सभी अक्षय होता है, यानी कि खंडित नहीं होता है। भगवान इस लोक में नहीं परलोक में भी हमें उस दिन ये चीज़ें प्राप्त होती हैं जो हमने उस दिन की हुई होती हैं। तो सबसे पहले हम सामग्री जान लेते हैं कौन कौन सी सामग्री चाहिए। सबसे पहले आप एक पाटा या चौकी ले लीजिएगा, उस पर बिछाने के लिए पीला वस्त्र। उस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा होगी तो पीला वस्त्र आप ले लीजिएगा। पीले वस्त्र से ही हमें पूजा करनी है। लाल भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर हो तो पीला ही लीजिएगा। 4 हमें कलश लेने हैं, या तो आप पीतल के ले लीजिएगा, स्टील के तांबे के ले लीजिएगा, या फिर आप मिट्टी के हों तो बहुत अच्छी बात है। मिट्टी के कलश पे पूजा विशेष रूप से की जाती है। अगर इस तरह के मिट्टी के आपके पास मिल जाते हैं तो आप मिट्टी के ले लीजिएगा, क्योंकि 4 कलश, एक कलश हमें बड़ा चाहिए और 3 कलश हम छोटे भी ले सकते हैं। या फिर आप 4 गिलास भी ले लीजिएगा, घंटी ले लीजिएगा, जो भी आपके पास है वो ले लीजिएगा। पानी वाला नारियल जो हमें कलश स्थापना के लिए आवश्यक रूप होगा। और फिर हमें चाहिए भगवान के निमित्त शंख। दक्षिणावर्ती शंख अगर आपके घर में है तो वो आप अवश्य रूप से लीजिएगा। भगवान विष्णु को वैशाख मास में शंख से स्नान कराया जाता है, वो बहुत अति उत्तम होता है। उसके बाद आपको फल लेने हैं, कोई भी 5 फल आप ले लीजिएगा। 5 नहीं है तो 2 अवश्य रूप से ले लीजिएगा। अब मैं जानते हैं पूजा सामग्री के बारे में। तो हल्दी उस दिन विशेष रूप से पूजा में काम आती है। हल्दी, रोली, मोली, जनेऊ और कलावा, घी का दीपक और चने की दाल। देखिए, जो ये चने की दाल है वो भगवान विष्णु के निमित्त चढ़ाई जाती है और उस दिन दान भी की जाती है। तो पूजा की विधि मैंने पहले से डाली, आप उसमें देख लीजिएगा कि किस तरह से आपको दान करनी है। सुगंधित धूप माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है। गुलाब जल आप ले लीजिएगा। कोई भी इत्र माता को चढ़ाने के लिए गुलाब का, चंदन का कोई भी इत्र आप ले लीजिएगा। आप कोई भी फल ले लीजिएगा। 2 की संख्या में ले रहे हैं, 2 की में, 5 की में, 5 की में। अगर उस दिन आपके पास है तो एक जो खरबूजा होता है, खरबूजा, ककड़ी, इन सब चीज़ों का दान किया जाता है। खरबूजा, ककड़ी, आम, इस तरह के फ्रूट उस दिन रखे जाते हैं। कुछ आपको लेना है धनिया साबुत, जो माता लक्ष्मी की पूजा में विशेष रूप से काम आता है। पीली जो आती है सरसों, पीली सरसों जो आती है वो पूजा में अवश्य रूप से उस दिन लेनी है। माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की, या फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आप कोई भी फ़ोटो ले लीजिएगा। अगर आपके पास चांदी की है तो चांदी की ले लीजिएगा। माता लक्ष्मी की बैठी हुई जो तस्वीर है उसकी पूजा हम उस दिन विशेष रूप से करते हैं। श्री यंत्र, उस दिन कई लोग श्री यंत्र खरीद के लाते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। अगर नहीं ला रहे हैं, आपके पास पहले से है, तो उसकी विशेष पूजा आप करिएगा। पीला वस्त्र दान करने के लिए अगर आपके पास है तो पीला वस्त्र उस दिन दान अवश्य करिएगा। इस तरह की फ़ोटो अगर आपके पास है तो इस तरह की फ़ोटो आप पूजा के लिए रख सकते हैं। अगर आप लक्ष्मी जी की विशेष पूजा कर रहे हैं, आप लक्ष्मी जी की पूजा अकेले कर सकते हैं, अगर भगवान विष्णु की तस्वीर आपके पास नहीं है तो। और अगर आपके पास भगवान विष्णु की फ़ोटो है तो आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की पूजा करिएगा। कपूर आप ले लीजिएगा, आरती में बहुत जलाने के लिए काम आएगा। कपूर बहुत अच्छा रहेगा उस दिन। लौंग, सुपारी और पान का पत्ता, एक पान का पत्ता जिस पर लौंग सुपारी रख के माता लक्ष्मी को आपको समर्पित करना है। उस दिन कोई भी मीठा आप ले लीजिएगा, लड्डू या बर्फ़ी या जो भी। नहीं है तो आप बतासे से भी पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु को गुड़ से भी पूजा कर सकते हैं। तो कैसी रही, ये रही पूरी सामग्री। आपको कैसा लगा वीडियो?